राज है। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले टीपू सुल्तान की मिट गई पहचान तो बौखलाए ओवैसी भाईजान। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदल गया है। फिर वो चाहे यूपी के मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करना हो, या फिर फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और प्रयागराज करना हो। मोदी सरकार जब भी किसी रेलवे स्टेशन या ट्रेन का नाम बदलती है, उस पर सियासी बवाल जरूर मचता है। यही वजह है कि आज जब मोदी सरकार ने टीपू सुल्तान की पहचान मिटाई, तो हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेसी तक बुरी तरह से बौखला गए। मोदी सरकार के लिए रेलवे स्टेशनों का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। कई रेलवे स्टेशनों का नाम सरकार पहले भी बदल चुकी है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने जब टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदला, तो दक्षिण की सियासत में जबरदस्त बवाल मच गया। क्योंकि दक्षिण में टीपू सुल्तान का नाम कुछ लोग बड़े आदर के साथ लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं, लेकिन दक्षिणपंथी हिंदू टीपू सुल्तान को एक कट्टरपंथी और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले एक निरंकुश शासक के रूप में याद करते हैं। यही वजह है कि दक्षिण के सियासत में टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी और विरोधी पार्टियों के बीच बवाल मचता ही रहता है। और ये बवाल एक बार फिर उस वक्त मचा जब मोदी सरकार ने टीपू सुल्तान के नाम वाली टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया। दरअसल पिछले कई सालों से 12613 मैसूरू बेंगलुरु इंटरसिटी एक्सप्रेस टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से चल रही थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस हो गया है। मैसूरू से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने ट्रेन के नए बोर्ड की फोटो लगाई और रेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया, क्योंकि प्रताप सिम्हा ने 25 जुलाई को इस ट्रेन का नाम बदलने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था। यानी बीजेपी तो टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलने से खुश नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी विरोधी बुरी तरह से भड़क गए। तभी तो एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताते हुए एक ट्वीट में लिखा, बीजेपी सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया। टीपू से बीजेपी चिढ़ गई है, क्योंकि टीपू ने ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे। किसी और ट्रेन का नाम वोडियार के नाम पर रखा जा सकता था। टीपू की विरासत को बीजेपी कभी मिटा नहीं पाएगी। उन्होंने जिंदा रहते हुए अंग्रेजों को डरा दिया और अब भी ब्रिटिश गुलामों को डराते हैं। टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने पर भड़के ओवैसी ने बीजेपी सरकार को ब्रिटिश गुलाम बताकर खूब सुनाया। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर इस कदर भड़की हुई है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा, बीजेपी का काम ही जहर घोलना है। वे किसी और ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार के नाम पर रख सकते हैं। टीपू के नाम को हटाकर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? सिद्धरमैया की इस बात का जवाब आईटी मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण ने दिया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों, समाज को तोड़ने की बात करने वालों और हिंदू विरोधी नेताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी का कहना है कि जब इस ट्रेन का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था, तब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी और अब वक्त बदल गया है, इसीलिए इस ट्रेन का नाम भी बदल गया है। टीपू सुल्तान के नाम पर होता है विवाद। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली था, जो एक सैनिक थे और बाद में अपनी ताकत के दम पर मैसूर के शासक बने। अपने पिता की मौत के बाद टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के सिंहासन पर बैठे। महज 18 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़कर पहला युद्ध जीतने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर दक्षिण में विवाद होता रहा है। हिंदू संगठन दावा करते हैं कि टीपू धर्मनिरपेक्ष नहीं था, बल्कि एक असहिष्णु और निरंकुश शासक था। वो दक्षिण का औरंगजेब था, जिसने लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया और बड़ी संख्या में मंदिरों को गिराया। साल 2015 में आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में भी टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में टीपू को दक्षिण का औरंगजेब बताया गया है,
जिसने जबरन लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया। 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कैसे टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान ने पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी और उनके बच्चों को उन्हीं के गले में बांधकर लटकाया गया। इस किताब में विलियम ने टीपू सुल्तान पर मंदिर, चर्च तोड़ने और जबरन शादी जैसे कई आरोप भी लगाए। यहाँ तक कि 1964 में प्रकाशित किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में कहा गया है कि सुल्तान ने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। हिंदूवादी संगठनों के अलावा बीजेपी भी मानती है कि टीपू सुल्तान एक निरंकुश शासक था जिसने हिंदुओं पर कहर ढाया, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग टीपू सुल्तान को आदर्श के रूप में मानते हैं। यही वजह है कि जब मोदी सरकार ने टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस किया तो ओवैसी समेत कांग्रेस भी बुरी तरह से भड़क गई। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या टीपू एक्सप्रेस का नाम बदला जाना मोदी सरकार का सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कर्नाटक की वर्तमान सरकार से आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री गौमांस भक्षण की घोषणा करते हों, जो व्यक्ति स्वयं भारत के नायकों का सम्मान करने की बजाय, ये कर्नाटक तो हनुमान जी की भी जन्मभूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संतों ने, स्वामियों ने धर्म और अध्यात्म के माध्यम से, यहाँ के अनेक महापुरुषों ने यहाँ का विजयनगर साम्राज्य कभी भी विदेशी हुकूमत के सामने कभी भी वो झुका नहीं, अंतिम दम तक लड़ता रहा। अपने समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व के लिए जो कर्नाटक समृद्ध रहा है, उस कर्नाटक में आदिल शाह और टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाए, उनका सम्मान हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस ऐसा कर सकती है। तुष्टीकरण की नीति अब इस देश के अंदर नहीं चलेगी। जातिवाद और विभाजनकारी राजनीति देश के अंदर नहीं चलेगी। देश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद मुद्दा होगा। मोदी जी की सरकार केंद्र में इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारें इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर हमें विजय मिली है। जनता ने अपार समर्थन दिया है और मोदी जी के विकास का विजन और हमारा जो है राष्ट्रवाद का जो अभियान है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों को एक सिरे से खारिज करने में सहयोग करेगा।